ईद उल अज़हा इस्लामी दुनिया का वो मौका है कि जिस दिन मुसलमान आलम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद ताज़ा करते हैं। हर साहिब इस्तिताअत शख्स अपनी अपनी बिसात के मुताबिक चौपाए की कुर्बानी करता है, जिसमें ऊँट, गाय, भेड़, बकरी वगैरह शामिल होते हैं, और फिर उस कुर्बानी के बाद इस्लामी तालीमात के मुताबिक उस गोश्त का एक हिस्सा गरीब और नादार लोगों में तकसीम करना होता है। अगर यूँ कहा जाए कि ईद उल अज़हा का असल मकसद और मतलब ईसार और कुर्बानी है तो गलत ना होगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जहां कुर्बानी के मामले में नमूदो नमाइश दराई है, वहीं कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम में भी बाज लोग डंडी मार जाते हैं। कुर्बानी के गोश्त का एक बराए नाम हिस्सा गरीबों और नादारों में तकसीम करने के बाद लोग ज्यादातर हिस्सा अपने फ्रीजर्स में महफूज कर लेते हैं और फिर महीनों उस गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है। और हम सब की आज की वीडियो में इसी एक प्रैक्टिस पर बात की जाएगी कि कुर्बानी के गोश्त को कितनी देर तक फ्रीजर में रखना महफूज है, और क्या गलती की जाए तो ये फ्रोजन मीट आपकी जान भी ले सकता है। लेकिन हस्बे मामूल तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहे। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगरचे फ्रोजन अशिया में जरासीम और बैक्टीरियाज वगैरह पैदा नहीं होते, मगर गोश्त के मामले में गोश्त के अंदर ही से एक लंबे अरसे के बाद कुछ ऐसे अज्जा जरूर खारिज होते हैं जो बैक्टीरियाज और जरासीम को जन्म दे सकते हैं। और ये बैक्टीरिया और जरासीम कुछ इस किस्म के होते हैं कि जो बज़ाहिर गोश्त की रंगत, उसकी बू और उसकी क्वालिटी को मुतासिर नहीं करते। आम नजर से देखने में ये गोश्त बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन ये आपको बाज खतरनाक बीमारियों में मुब्तला कर सकता है। चुनाचे इसीलिए तमाम तिब्बी माहिरीन का कहना यह है कि अगर फ्रीजर में रखा हुआ गोश्त आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर यानी मैक्सिमम 15 से 20 दिन में इस्तेमाल कर लें तो उससे इसी कदर फायदा होगा जिस कदर ताज़ा गोश्त से होता है। हमारे घरों की खवातीन अक्सर बड़ी गलती का इर्तिकाब करती हैं। अमूमन लोग घरों में गोश्त को फ्रिज में रखने के लिए अखबारी कागज वगैरह में लपेट देते हैं, जिससे अखबार की स्याही भी गोश्त पर आ जाती है। लिहाजा ऐसा करने से हमेशा इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह अक्सर गोश्त महफूज करने के लिए शॉपिंग बैग्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको इल्म है कि ये शॉपिंग बैग्स आपकी ग़िज़ा पर क्या मुज़िर असरात मुरतब करते हैं? इन प्लास्टिक के लिफाफों में एक जहरीला उन्सर कीडियम शामिल होता है जो कि खुराक में जहरीले मादे को पैदा करता है, जिसकी वजह से हम खालिस ग़िज़ा से महरूम होकर कई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। चुनाचे जितना मुमकिन हो सके इन प्लास्टिक के लिफाफों में गोश्त डालकर उसे फ्रीज करने से इज्तनाब करना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक शीट्स का इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो बाजार से इस मकसद के लिए स्पेशल बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बनी शीट्स अवेलेबल होती हैं। देखने में तो ये भी प्लास्टिक के शॉपर ही नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में इनको मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस की बजाय नबातात और हैवानात से हासिल किए गए अज्जा से मिलाकर बनाया जाता है। चुनाचे ये ग़िज़ा पर वो मुज़िर असरात नहीं छोड़ते हैं जो आमतौर पर प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स मुरतब करते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ के तिब्बी माहिरीन गोश्त को 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर इस्तेमाल करने की इसलिए भी एडवाइस देते हैं कि हमारे मुल्क में लोड शेडिंग एक मामूल है। चुनाचे लोड शेडिंग और बार बार फ्रीजर खोलने से गोश्त का मेयार बरकरार नहीं रहता है, इसीलिए इसे मैक्सिमम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और अगर महसूस हो कि गोश्त पानी छोड़ रहा है या गोश्त की बू में थोड़ी सी तब्दीली आई है तो इसे फौरन ज़ाया कर देना चाहिए। इसे इस्तेमाल करने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए जहरीला साबित हो सकता है। इसके साथ साथ माहिरीन का कहना यह है कि फ्रीजर में हमेशा गोश्त निचले खाने में रखें ताकि खाने की बाकी अशिया इसकी बू और पानी से मुतासिर न हो। माजी में हर घर में फ्रिज की सहूलत मैसर नहीं होती थी, इसके बावजूद भी लोग गोश्त को महफूज करते थे। ऐसे इलाकों में गोश्त को महफूज रखने के लिए 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, जिनमें पहले नंबर पर गोश्त को काट कर चर्बी और नमक के साथ उबाल लिया जाता था। इसके बाद इसे रस्सी में पिरोकर जाली के कपड़े में लपेट दिया जाता था। मुकम्मल खुश्क होने पर इसे खुले मुंह वाले पतीले में रख दिया जाता और बवक्ते जरूरत इस्तेमाल किया जाता था। दूसरे तरीके में भी लगभग यही अमल किया जाता था, ताहम आखिर में इसे देसी घी या चर्बी में तल लिया जाता था। दोस्तों, हमारे यहाँ चूंकि बिजली बार बार चली जाती है और फ्रीजर की वो कूलिंग बरकरार नहीं रहती, इसलिए मशवरा ये है कि बहुत तवील अरसे यानी महीनों गोश्त फ्रीज करने से बाज रहें। इसकी एक वजह तो गोश्त महीनों के लिए रखना गलत है, दूसरी जानिब लोड शेडिंग से गोश्त डी फ्रीज होकर नरम पड़ जाता है। चुनाचे इसे दोबारा फ्रीज ना किया जाए
बल्कि गोश्त के टुकड़े लेकर उसे उबाल कर और पैकेट बनाकर फिर दोबारा फ्रीज किया जाए। उसकी वजह यह होती है कि डीप फ्रीज होने के बाद नरम होता हुआ गोश्त जरासीम का गढ़ बन सकता है और मुसलसल लोड शेडिंग से वो मजीद खराब हो सकता है। और ये भी याद रखिए कि जितना भी गोश्त महफूज करना हो उसे एक ढेर की सूरत में फ्रीज ना कीजिए, बल्कि उसे एक पाव या ज्यादा से ज्यादा आधा किलोग्राम के पैकेट्स में महफूज करना चाहिए। इसके अलावा बाज ग़िज़ाई माहिरीन की नज़र में अगर आप गोश्त को देर तक ताज़ा और क्रिस्प रखना चाहते हैं तो उस पर आटे के भूसे का लेप करके उसे फ्रीज कर लें और जब भी इस्तेमाल करना हो तो इसे धो लें। ऐसा करने से गोश्त की ताजगी बढ़ जाती है। और दोस्तों, बाज लोग तो एहतियात का इस दर्जा मशवरा देते हैं कि कुर्बानी से 1-2 रोज कबल नीम के पत्ते उबाल कर इस पानी से कुर्बानी वाली जगह को अच्छी तरह से धो लें ताकि कुर्बानी का गोश्त मक्खियों और मच्छरों से महफूज रहे। इसी तरह अगर घर के मरकजी दरवाजे के करीब एक प्याले में पानी, सफ़ेद सिरका, लीमू का रस और गुलाब की पत्तियां डालकर रख दें तो घर ना सिर्फ गोश्त की बू से महफूज रहेगा बल्कि मक्खियां, मच्छर और दीगर कीड़े मकोड़े भी घर में दाखिल ना होंगे और आपका गोश्त ज़्यादा देर तक महफूज रह सकेगा। और ख़वातीन हज़रात, वीडियो के आखिर में आपसे इल्तमास करेंगे कि आप इस ईद पर गोश्त को एंजॉय ज़रूर कीजिए, लेकिन इत्दाल का दामन ना छोड़िए। ईद कुर्बान और गोश्त खोरी लाजम व मलजूम है, लेकिन गोश्त की बसियार खोरी से परहेज के अलावा चंद हिफाजती तदाबीर आपकी सेहत और जिंदगी की जामिन हो सकती हैं। तिब्बी माहिरीन सेहतमंद इंसान के लिए गोश्त की मुनासिब मिकदार की हद आध पाव के करीब बताते हैं, लेकिन ईद कुर्बान एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सेहतमंद अफराद के साथ साथ वो लोग भी औसत मिकदार से ज्यादा गोश्त इस्तेमाल कर लेते हैं जो किसी बीमारी में मुब्तला हों। बिलाशुबा गोश्त ईद उल अज़हा का तोहफा है, मगर हर वो शय जो इत्दाल से तजावुज कर जाए नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकती है। और खुसूसन बरसात के मौसम में बदहजमी वगैरह के खतरात से बचने की तो हर मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए। याद रखिए कि कुर्बानी के गोश्त में कुदरती तौर पर रोगन मौजूद होता है, लिहाजा पकाते वक्त तेल और मसालों की मिकदार कम से कम इस्तेमाल करें। इसी तरह इन डिशेज में कटा हुआ जीरा भून कर जरूर डालें, ये हाजमे में मदद देता है और गोश्त को जल्दबाजी में पकाने की बजाय अंदर से खून को मुकम्मल तौर पर निकलने दें, वरना इससे आप कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। गोश्त के खराब होने की मखसूस बू के हवाले से भी एहतियात बरतें, ना कि गर्म मसालों के जरिए इसकी बू खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा गोश्त खाना सेहत को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। गोश्त चूंकि शकील और तादेर हजम होने वाली ग़िज़ा है, चुनाचे आप सबको चाहिए कि आप पानी, लीमू के रस और इस तरह की हाजम में मददगार चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी करें। अगर आपने ईद उल अज़हा के दिनों में ज़्यादा गोश्त खाया है तो पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये जिस्म से फासद मवाद बहा ले जाएगा। और ख़वातीन हज़रात, सबसे अहम बात यह है कि गोश्त को सारा का सारा फ्रीज करने की बजाय आप कुर्बानी के इन दिनों में नादार लोगों को कभी मत भूलें जो सारा साल महंगाई की वजह से गोश्त नहीं खरीद सकते, और यूं ईद कुर्बान पर उन लोगों को भी गोश्त जैसी अजीम नेमत खाने का शर्फ हासिल हो जाता है। वरना याद रखिए कि इस सुन्नत इब्राहीमी का महज एक ही मकसद है और वो है अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करना। जो लोग महज नमूदो नमाइश के लिए कुर्बानी करते हैं और महंगे से महंगा और बड़े से बड़ा जानवर सिर्फ और सिर्फ इस नीयत से खरीदते हैं कि सोसाइटी में उनकी वाह वाह हो जाए, तो उनके लिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह तक तुम्हारी कुर्बानी का गोश्त और खून नहीं पहुंचता है, अगर पहुंचता है तो सिर्फ तुम्हारा तकवा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में हासिल करना चाहते हैं, आप रेड बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।